बच्ची इतना बड़ा कदम उठाई, आप लोगों के कहने के अनुसार, मेरे अनुसार से तो उसने कदम उठाया ही नहीं है। तो कह रहे हैं कि ऐसा भी कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि क्या हुआ था, क्यों नहीं हुआ था। हाँ, ये है कि आपकी बेटी को बाहर खड़ा किया गया था प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर। वो कांच को मिटाने का प्रयास नहीं किया गया, क्योंकि जब मुझसे कहा गया कि आपकी बेटी यहाँ गिरी थी तो वहाँ एक ब्लड का बूंद नहीं था। और मैंने ही नहीं, प्रशासन ने भी देखा और प्रशासन ने सवाल भी खड़े तुरंत किए हैं। जो जांच की बात हो रही ना, वहीं तुरंत कहा कि अगर आपने गुनाह नहीं किया था तो आपने सच क्यों मिटा दिया। तो मैं बच्चों को हाय हल्लो नहीं सिखाया मैंने। तो इसलिए वो जब निकली तो वो मुझसे राधे राधे बोल के पापा का पैर छूती है, मेरा पैर छूती है और वो हंसते हुए निकलती है, जो कि मतलब हम लोग हंसी मजाक करते हैं। वहाँ आगे एक प्रिंसिपल हैं, वो भी उसी टाइम स्कूल अपने जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। अभी इस समय मैं हूं आजमगढ़ में। जैसा कि दोस्तों मैं लगातार आप सभी को 2-3 वीडियो यहां का दे चुका हूं और अभी इस समय मैं प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं श्रेया तिवारी के घर के पास हूं और यहां पे देखते हैं अभी शाम का समय है। शाम के समय भी देख रहे हैं तमाम यहां पे मीडिया भाई हमारे मौजूद हैं। तो चलिए हम यहाँ के घर के मेम्बर से मिलते हैं, मम्मी पापा या जो भी रिक्वेस्ट करेंगे उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या मैटर है वो सारा सीन आपको सभी दिखाने में कोशिश करूँगा। तो आइए एक बार मैं दिखाना चाहूँगा, यही घर है जहाँ पर श्रेया तिवारी रहा करती थी। ये देख सकते हैं, ये एरिया है। आपको मैं एक बार दिखाना चाहूँगा चारों तरफ। देखिए यही स्थान है दोस्तों, ये सामने जो देख रहे हैं यही श्रेया तिवारी का घर है। यहाँ पर देखिए वहाँ पे इनकी दादी शायद बैठी हुई हैं और यहाँ पे माताजी मौजूद हैं, इंटरव्यू देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हम अभी जैसे ही फ्री होंगे उसको भी दिखाएंगे। एक बार मैं दिखाना चाहूँगा, वहाँ भी देखिए तमाम लोग मौजूद हैं और यही रास्ता है। शायद इसी रास्ते से श्रेया तिवारी कभी आया जाया करती थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में अब नहीं रही। फिलहाल अब जो भी है हम आ चुके हैं घर पर, तो उनकी माताजी से या दादी से या उनके घर के सदस्य से हम बात करेंगे कि स्कूल जिस स्कूल में हुआ है ये सब, वो स्कूल भी बंद किया जाए, क्योंकि उस स्कूल में अब किसी बच्ची के साथ दोबारा ऐसा ना हो। ये कहने की बात है कि जहाँ लड़कियाँ सिर्फ हैं वहाँ सेफ हैं। अब तो ये करके इन्होंने बता दिया कि लड़कियाँ जहाँ खाली लड़कियाँ हैं वहाँ भी सेफ नहीं है। जिस प्रकार से ले गया था उनको प्रिंसिपल रूम में, करीब 1 घंटे समय तक वो अंदर रही थी। तो कुछ उसके बारे में आपको किसी अन्य माध्यम से जानकारी मिली है कि अंदर क्या हुआ था? कैमरे तो बंद हो गए थे, तो फिर कुछ जानकारी आपको मिली कहीं से? अभी तक कुछ नहीं मिला है, क्योंकि अभी आज प्रशासन भी आया था। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि सर कोई कैमरे में कुछ पता चला कि मेरी बेटी के साथ 80 मिनट क्या हुआ है, क्या वो लोग कर रहे थे अंदर। इतना टॉर्चर आप लोग भी नहीं बैठा के इस तरीके से करते हैं। तो वो क्या कि ऐसा कि मेरी बच्ची इतना बड़ा कदम उठाई, आप लोगों के कहने के अनुसार, मेरे अनुसार से तो उसने कदम उठाया ही नहीं है। तो कह रहे हैं कि ऐसा भी कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि क्या हुआ था, क्यों नहीं हुआ था। हाँ, ये है कि आपकी बेटी को बाहर खड़ा किया गया था प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर। वो खड़ी थी, मतलब आधे घंटे तक खड़ी थी वो। मतलब कमरे में जाने से पहले खड़ी थी या फिर बाद में खड़ी थी? ये उन्होंने नहीं बताया कि शायद बाद में निकली थी। एसपी महोदय ने तो इस बात को कहा है कि मतलब कुछ टाइम तक मतलब बाहर रखी, मतलब खड़ी रहती है, प्रिंसिपल उनको जो है कि बाहर खड़ी करती है और प्रिंसिपल ने इस बात को भी स्वीकार किया है। तो जिस प्रकार से विद्यालय का रवैया आप प्रिंसिपल स्वीकार यही करती है 5 से 10 मिनट रखा गया था, जबकि ऐसा नहीं है। आधे घंटे से ज़्यादा रखा गया था बच्ची को बाहर। तो हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी जल्दी में आदेश दिया था कि बड़े तो छोड़िए, छोटे बच्चों को भी नहीं, बड़े बच्चों को भी ये इस तरीके की सज़ा आप नहीं दे सकते हैं। क्योंकि आज की जो बच्चों की मानसिकता है वो तुरंत जो है कि आक्रोश में आ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। क्योंकि हमने तो पिटाई बहुत झेली है, हमें तो बांस की पहले वो डंडी से। जमाना था, वो जमाना अब चला गया। अब जो है कि अब आधुनिकता के इस युग में लोग जो है कि जरा सा भी टच अपने बच्चों को नहीं करना चाहते, स्वयं नहीं करते तो खुद नहीं किसी टीचर करते, का। हम खुद नहीं करते अपने बच्चों को कि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं। यहाँ तक कि छोटा बच्चा है 9 साल का है, हम नहीं मारते, हम खाली चिल्लाते हैं कि ये मत करो अनुज, ऐसे मत करो। हम उसे मारने नहीं जाते दौड़ के। तो आप फिर क्यों ऐसे करते हैं? आपको ये किसने दिया कि अधिकार कि आप मेरी बच्ची को सज़ा दीजिए, बाहर करिए? आप सीधे कुछ निकलता भी है तो आप पेरेंट्स को बुला लेते कि आपकी बेटी ने, आपके बेटी के बैग से ऐसा ऐसा निकल गया है, आप ये बेटी को पकड़िए और ये सामान पकड़िए और आप लेके जाइए, क्योंकि मेरा स्कूल इससे बदनाम हो रहा है, या बच्ची का मतलब बच्ची के चलते बच्चियां बर्बाद हो रही हैं। तो हम अपनी बच्ची को लेके चले आते। जी, प्रथम दायित्व तो यही होता यही है। होना चाहिए था। लेकिन आप खुद जज बन गए, वकील बन गए और जो है कानून बन गए और उसको सजाए मौत दे दिया। जी, तो अब जैसे कि जिस प्रकार से आपको अंदर बुलाया गया था, कहीं न कहीं बार बार घुमाया जा रहा था कि आप जल्दी से कॉलेज न पहुँचे। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि मतलब सच को मिटाने का प्रयास किया ही जा रहा था? सच को मिटाने का प्रयास नहीं किया गया।
क्योंकि जब मुझसे कहा गया कि आपकी बेटी यहाँ गिरी थी तो वहाँ एक ब्लड का बूंद नहीं था। और मैंने ही नहीं, प्रशासन ने भी देखा और प्रशासन ने सवाल भी खड़े तुरंत किए हैं। जो जांच की बात हो रही ना, वहीं तुरंत कहा कि अगर आपने गुनाह नहीं किया था तो आपने सच क्यों मिटा दिया। जी। बाद में जब यहाँ पर फॉरेंसिक टीम आती तो उसके बाद जो जांच पड़ताल करती उसके बाद जो रिपोर्ट आती वो तो आपके सामने ही रहता है। हाँ, वो तो रिपोर्ट आती तो कहते कि वहाँ ब्लड था लेकिन पानी से धुलाई कर दी गई। चलिए, अब और भी जैसे प्राइवेट विद्यालय हैं जिस प्रकार से धन उगाही भी कर रहे हैं और फिर इस प्रकार की जो प्रताड़ना आपके यहाँ दी गई है आपके बच्चे को, और भी भविष्य में ऐसे विद्यार्थी को प्रताड़ना न मिले, तो इस प्रकार के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जो भी अगर मान लीजिए सीएम आदित्य योगीनाथ के यहाँ भी इस बात को पहुँचाया जा सके तो उनसे क्या कहना चाहेंगी? सर, समुद्र में सारी मछली गंदी नहीं होती है। इसी तरीके से प्राइवेट स्कूल को सारे हम प्राइवेट स्कूल को नहीं कह सकते। भले वो आज मेरे समर्थन में नहीं खड़े हैं, लेकिन मैं गलत कहीं नहीं थी और गलत आज भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि प्राइवेट ही स्कूल संबिम था जो 4 साल 5 साल मेरी बेटी को पढ़ाया। उसकी सराहना तब नहीं करते थकता था और आज भी करते नहीं थकता है। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे लोग, हाँ, लेकिन कुछ प्राइवेट स्कूलें ऐसी हैं जो बच्चियों का शोषण भी करते हैं, प्लस फीस भी इतनी इस तरीके से लेते हैं। और ये भी है कि पेरेंट्स के ऊपर दबाव होता है कि नहीं देना है तो इसी समय में देना है, चाहे आप कोई दिक्कत नहीं। उस समय अगर कुछ नहीं आप दे पाते हैं तो फाइन अलग जोड़ा जाता है। फाइन अलग जोड़ते हैं, फिर बच्चों को शायद टॉर्चर भी किया जाता है कि उनको सारे बच्चों के सामने खड़ा कर दिया जाता है कि अरे देखो ये तो फीस नहीं दे पा रही है, ये पढ़ने आती है, इसके माँ बाप कितने गरीब हैं, तो इस तरीके का करते हैं। तो आप समझ सकते हैं। नहीं, मेरी बच्ची के साथ इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि बच्ची को साथ भाई मतलब हमारे यहाँ हस्बैंड को मतलब पता चला कि 3 महीने की फीस इकट्ठा देनी है। मेरे हस्बैंड से मतलब बच्ची बोली पापा फीस जमा कर दीजिएगा, नहीं तो टीचर शायद टॉर्चर करती हैं अदर बच्चियों को। तो ये बोले कि बच्चा तुमको नहीं टॉर्चर कर पाएंगे, मैं प्रिंसिपल से बात करूँगा, 3 महीने का मैं क्यों इकट्ठा दूँ, एक महीने का वो ले मैं दूँगा। आखिरी वक्त में कब आपसे श्रेया तिवारी आपकी बेटी लास्ट टाइम में आपको क्या बोली थी? क्या बात हुआ था लास्ट समय में? लास्ट समय में तो मेरी बच्ची बोली कि मम्मा हम जा रहे हैं, राधे राधे बोल के मेरी बच्ची मेरा पैर छू के विद्यालय जा रही थी। अच्छा, मतलब विद्यालय जाती रही तो पूरे परिवार का पैर छू करके तब विद्यालय जाती रही? क्योंकि मैं अपने बच्चों को ये सिखाती थी बेटा कि अभी तुम लोगों की दुनिया या तुम लोगों का भगवान या कुछ भी हम ही लोग हैं। तो हमारा अगर पैर छुओगे तो तुम्हें आगे जो है कि हर चीज़ में वो मिलेगा। तो मेरे बच्चा आज भी है, वो सोने से पहले भी राधे राधे बोलता है, उठता है तब भी राधे राधे बोलता है, क्योंकि मैं बच्चों को हाय हेलो नहीं सिखाया मैंने। तो इसलिए वो जब निकली तो वो मुझसे राधे राधे बोल के पापा का पैर छूती है, मेरा पैर छूती है और वो हंसते हुए निकलती है, जो कि मतलब हम लोग हंसी मजाक करते हैं। वहाँ आगे एक प्रिंसिपल हैं, वो भी उसी टाइम स्कूल अपने जाती हैं, तो वो देखती हैं कि बच्ची हंसते हुए जाती है। तो ऐसा है कि वो बच्ची हंसमुख थी और खुश दिल थी। यहाँ तक मैं उदास होती थी तो मुझे कहती मम्मा उदास मत हुआ करो, मेरे गाल को ऐसे पकड़, मम्मा मत उदास हुआ करो, तुम सैड होती हो तो डर लगता है तुमको देख के, तुम उदास मत हुआ करो। चलिए, जाते जाते क्या कहना चाहेंगी? इस प्रकार जैसे अभी इस स्कूल ने प्रताड़ना किया है तो इस विद्यालय को आप डिमांड कर रहे हैं कि बंद किया जाए? क्योंकि अगर नहीं बंद होगा तो और भी स्कूलों को यही लगेगा कि चलो क्या होगा, बच्ची कोई मर जाएगी या बच्चा कोई मर जाएगा तो क्या होगा, पेरेंट्स आएंगे, रोएंगे, बॉडी ले जाएंगे जला के, उसके बाद हमारा तो चलता रहेगा। जिस प्रकार से सभी विद्यालय एसोसिएशन ने अपने विद्यालय को आज के डेट पे बंद रखा था, तो उसमें आप क्या कहेंगे? मतलब सभी विद्यालय कहीं ना कहीं उनके साथ में ही हैं। सर ये तो गलत है, गलत के साथ जो गलत खड़े होते हैं ना वो फिर चल नहीं पाते हैं। इसलिए मैं तो यही हाथ जोड़ के उनसे विनती करूँगी कि आप शिक्षा के मतलब गुरु हैं आप लोग इस तरीके से गलत का साथ मत दीजिए, क्योंकि अगर आप गलत का साथ देंगे तो अगर माँ बाप खड़े होंगे तो, क्योंकि माँ बाप के द्वारा आपका चलता है संस्था, माँ बाप आप लोगों के द्वारा नहीं चलते हैं। लेकिन ये नहीं समझना, क्योंकि सरकारी स्कूलों में थोड़ा कुछ कहीं वो है, कमियां हैं, इसलिए आदमी नहीं पढ़ा पा रहा है। तो आप लोगों की मनमानी मत चलाइए।